नीचे नीचे था। आज हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? जहाँ पर हम पढ़ रहे थे, हम काल पढ़ रहे थे। काल में जो है ना हम काल पढ़ रहे थे और काल में जो है ना काल में हम ताते ती वाला देख लिए थे, रहा रही रहे वाला देख लिए थे और चुके चुके वाला भी हम देख लिए थे। आप लोग जुड़े हैं? जुड़े हैं तो मैसेज करिए। देखिए, हम लोग देख रहे हैं उस दिन ता, ते और ती वाला सेंटेंस देखे थे। ताते ती वाला के लिए हम कहे थे आप लोग को कि जहाँ ताते ती रहेगा वहाँ एत या यत या इत लग जाएगा। ये हम देखे थे। जैसे हम कहे थे पढ़ता, पढ़ती। मैथिली में लिंग भेद नहीं होता है। या पढ़ते तो क्या हो जाएगा? बताए थे पढ़ैत। ये वाला रूप ज्यादा होता है, इसलिए यही लिखना है रहता। यही क्या हो जाता? अच्छी या छथी थिक जो भी मन करे वो लगाते। हा हे ही रहता तो क्या हो जाता? छल। या आदर देते तो छलनी। ठीक है? ये चीज जो है ना ताते वाला सेंटेंस में हम पढ़े थे। यही चीज अगर पैसिव फॉर्म में आ जाता है ना, मतलब और इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है, जैसे पढ़ाता। पढ़ते हैं हम स्वयं के लिए, पढ़ाते आपको हैं। पढ़ाता आ जाता तो क्या हो जाता? पढ़ैत। पढ़ता तो पढ़ैत, पढ़ाता तो क्या आप कहे थे? पढ़बैत। पढ़ाता रहे, पढ़ाती रहे या पढ़ाते रहे, मैथिली में लिंग भेद होता नहीं है। इसमें क्या हो जाता है? बैत लग जाता है। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना? अगर यही रहता पढ़वाता, पढ़ पाता, ये भी है पढ़वाता, तो क्या हो जाता? पढ़ब ऐसे रहता। आ बैत, पढ़ब बैत, है ना? है तो अच्छी लगा देंगे, था थे थी तो छल लगा देंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से चीजों को हम ये पढ़ चुके थे ताते ती वाला सेंटेंस में। देखिए, अब हम आगे देखते हैं। इसको हटा दें। है? अब हम आगे देखे थे, इसी में अपवाद में देखे थे। अपवाद में क्या देखे थे? अगर आता है, आती है और आते हैं तो क्या हो जाएगा? अबैत। आबैत बोलने में हम लोग लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं शुद्ध रूप में अबैत। लाता, लाती और लाते क्या हो जाएगा? लबैत। गाता, गाती, गाते क्या हो जाएगा? गबैत। पाता, पाती और पाते क्या हो जाएगा? पबैत। पबैत। ठीक है? ये अपवाद के रूप में हम लोग पढ़े थे। ठीक है? अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। हम पढ़े थे रहा,
रही और रहे। तो क्या पढ़े थे? रहा, रही, रहे के लिए क्या पढ़े थे? रहल। है रहेगा तो अच्छी, आ रहेगा तो छल वगैरह ये सब हम लगा देंगे, यही सब होगा। देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, चुका चुकी चुके कहे थे। चुका चुकी और चुके, तो क्या हो जाएगा? चुकल। चुका चुकी चुके, तो ये चुकल हो जाएगा। ठीक है, हम इसी में पढ़े थे कि वह जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? वो जा चुकल अच्छी, वो जा चुकल अच्छी। अगर यहीं पर रहे आ, है ना, वह आ चुका है, आ चुका है। बताए थे अपवाद में क्या हो जाता है? वो आ के लिए, जैसे जा के लिए जा रह गया, लेकिन आ के लिए क्या हो जाता है? आबी। चुकल अच्छी। अगर वहां था रहता तो छल हो जाता। देखिए, अगर इस तरह आ आबी हो जाता, वैसे ही हम पढ़े थे, ला क्या हो जाता है? लाबी। का क्या हो जाता है? काबी। पा क्या हो जाता है? पाबी। देखिए, आज ये हम इतना पढ़ चुके थे। अब इससे हम आगे चल के देखते हैं। आज जो है ना, हम आगे देखेंगे, तो उसमें अब इससे हम जो लिखना बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। आज हम सिलेबस को भी पूर्ण करेंगे, और कल फिर जो है ना, हम क्या करेंगे? क्लास को स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक हम इतना, हम जो टेंस में पीछे पढ़े थे उसको देखे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब भूतकाल का रूप देखते हैं। भूतकाल एक, ये अपूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत मतलब, अपूर्ण भूत का मतलब होता है जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो। जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, समाप्त हुआ है। जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है ना, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है। और एक हो जाता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब हो गया जो काम बहुत पहले समाप्त हो गया हो। जो काम बहुत पहले समाप्त हो गया हो, बहुत पहले समाप्त हो गया हो, है ना। देखिए, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, जैसे वह पढ़ा या वह पढ़ी, वे पढ़े, है ना। तो सिंपल पास्ट हो गया। अगर इसी में अगर है लगा दे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो हुआ वो अपूर्ण भूत हुआ, कि इसमें क्या होता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इसमें आदर में हम क्या करेंगे? इसका आदर जब लिखेंगे, पढ़ा पढ़ी पढ़े कुछ भी रहे, इसका आदर में लगा देंगे लनी, जोड़ देंगे लनी या लनही या लेनही। ठीक है, लनी लनही लेनही, है ना। देखिए, पढ़ा का अगर आदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ लनी, पढ़ लनही, पढ़ लेनही। यही अगर सामान्य रूप अगर लिखेंगे तो लॉ लगा देंगे, लिखेंगे पढ़ल।
यही निश्चित बोध और अनादर हो जाएगा, लक लगा देंगे। क्या हो जाएगा? पढ़ लक। पूर्ण भूत का मतलब हो गया जो काम बहुत पहले समाप्त हुआ, अर्थात ये हो गया पास्ट परफेक्ट, है ना? पास्ट परफेक्ट। उसमें हम ने लग जाता है। जैसे देखिए, वह पढ़ा था, वह पढ़ा था, है ना? क्या हो जाएगा? वो पढ़ने छल। अब कहेंगे कि इसमें अगर हम आदर देना है, तब किससे? इसका आदर यहाँ से होगा, वो पढ़ने छलनी, है ना? अब देखिए, वह पढ़ा हुआ है, वह पढ़ा, वह पढ़ा हुआ है के कारण अगर देखें तो हमको लगता है क्या? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन एक्चुअली देखिए तो वह पढ़ा हुआ है, काम बहुत पहले हो चुका है ना? काम बहुत पहले हो चुका है। वह पढ़ा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी ये पूर्ण भूत का ही रूप हुआ, वो पढ़ने, है ना? अब हुआ जो है ना, भूत को बताने के लिए आया है। हम पढ़े थे कि हुआ हुई के लिए हुआ, हुई और हुए के लिए क्या होता है? हुए के लिए भेल होता है। यहाँ पर जो है ना, यह भेल नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्ण भूत को बताने के लिए साइलेंट हो जाएगा। तो पढ़ने अच्छी, है ना? तो पढ़ने के बाद समझ लीजिए कि अच्छी है, तो उसके पीछे हुआ ज़रूर होगा। ट्रांसलेट हम करेंगे अगर, तो उसमें हुआ ज़रूर दे लिखना पड़ेगा। ठीक है? आगे हम चलते हैं। अब बनाइए आप लोग, वह देखा, वह खेला, वह खाया, वह गया। कोई भी लिंग में रहे तो होगा यही। आप आप लोग इसको बनाइए। बनाइए आप लोग इसको। देखिए, देखा के क्या हो जाएगा? देख लनी। आप लोग के ऐप पे जा रहा है क्लास की नहीं? जिनको जा रहा है वो कोई मैसेज करिए। ऐप पे क्लास नहीं जा रहा है? क्लास नहीं
देखिए, देखा का देख लनी, देख लनही, देख लेनही। ये क्या हो जाएगा? देखल। ये क्या हो जाएगा? देख लक। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वह देखा है तो वो देखने, वह देखा हुआ है, वो देखने अच्छी, वह देखा था तो देखने छल, है ना? अब देखिए, खेला तो क्या हो जाएगा? खे ल लनी, खेल लनी, खेल लनही, खेल लेनही, खेलल, खेल लक और खेलने। खाया तो क्या हो जाएगा? ख य लनी, ख य लनही, ख य लैनही, ख आ य ल खायल, है ना? खैलक और ख य ने खैने। देखिए, अब जो है ना गाया, गया, गया गई गए, ये हो जाएगा गेलनी, ये अपवाद वाला रूप है, य नहीं आएगा इसमें, गेलनी हो जाएगा, गे हो जाएगा, गे लनही हो जाएगा और गे लेनही हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर सब में अब इसमें गेल हो जाएगा न, है ना? गेल हो जाएगा, गेलक भी नहीं होगा, गेने भी नहीं होगा, गेल हो जाएगा, है ना? ये वाला अपरूप अपवाद है, बाद में की सब जगह वही है। ठीक है, इसको आप हम लोग देख लिए भूतकाल में अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत करके। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब आ रहा है तो यूट्यूब में ही देख लीजिए आज। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं ना, ने और नी। नाने नी वाला जो है ना सेंटेंस हम देखते हैं कि नाने नी के बाद, नाने नी के बाद अगर सहायक क्रिया आता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब है जैसे है हो गया, जैसे था, थे, ही हो गया, जैसे चाहिए हो गया, जैसे होगा, होगी, होंगे, ये सब अगर आ गया, है ना? तब नाने नी के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है? बाक लग जाता है, बाक। जैसे देखिए, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, या मुझे पढ़ना था, या मुझे पढ़ना चाहिए, या मुझे पढ़ना होगा, अगर कुछ भी है तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा? हमरा। पढ़ना देखिए, ना के बाद सहायक क्रिया है तो क्या हो जाएगा? पढ़वाक। और है तो क्या हो जाएगा? अच्छी, छल। ऐसा नहीं कि है के लिए अच्छी लिख सकते हैं, ठीक है ना? आदर लाभी रूप सब हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे के साथ तो आदर लगेगा नहीं, है ना? तो था के साथ छल, चाहिए के लिए चाहिए, होगा होगी है तो होयत, है ना? इस प्रकार से जो है ना हम देखिए नाने के बाद अगर सहायक क्रिया है तो हम बाक लगा देंगे। इसको लिखिए, ये ऐप पे नहीं ये हो चल रहा है।
छोड़ दीजिए, अगर यूट्यूब से एडजस्ट कर लिए हैं, ऐप पे नहीं लाइव हो रहा है। ठीक है। हमने कॉल बेल नहीं बजाया था, उधर से बजाए होंगे। हो गया? इसको लिख लीजिए। देखिए, आगे देखते, देखिए, नाने नी के बाद, नाने नी के बाद अगर कारक चिन्ह आ जाए, है ना, ना ने नी के बाद अगर कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह, नाने नी के बाद अगर कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह में जैसे का, के, की, ने, में, से, लिए, पर, को, मध्य, ही, अगर ये सब कारक चिन्ह अगर आ जाए, तो नाने नी के लिए क्या हो जाता है, बाक लग जाता है। जैसे बाक, जैसे मुझे, और जैसे मुझको, पढ़ने में मन लगता है, मुझे पढ़ने में मन लगता है, मुझे पढ़ने में मन लगता है, मुझे पढ़ने में मन लगता है। तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, मुझको के लिए हमरा, पढ़ने में क्या हो जाएगा, पढ़वा में, हमरा पढ़वा में, मन के लिए क्या हो जाएगा, मन, लगता के लिए क्या हो जाएगा, लगैत, और है के लिए क्या हो जाएगा, अच्छी, है ना। अगर यहीं पर होता कि तुम को पढ़ने से लाभ होगा, तो क्या हो जाएगा, आहा के पढ़वा, पढ़वा से के लिए क्या हो जाएगा, स, लाभ होगा के लिए क्या हो जाएगा, होयत, अहाँ के पढ़वा से लाभ होयत, अहाँ के पढ़वा से लाभ होयत, है ना। तो नाने नी के बाद अगर कारक चिन्ह है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बाक हो जाएगा। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए, अब हम देखते हैं नाने नी के बाद, ना ने नी, इस नाने नी के बाद अन्य क्रिया आ गया, कोई अन्य क्रिया है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, हमरा, पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, पढ़ आधा अ, या पढ़ य पढ़े, या पढ़ ए पढ़े, मतलब अन्य क्रिया के लिए आधा अ, य या ए वाला भी आधा अ, है ना, पढ़, ऐसे भी हम इसमें से कोई भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ता ता है तो क्या हो जाएगा, पढ़ैत,
है के लिए क्या हो जाएगा? अच्छी। मुझे पढ़ना पड़ता है, हमरा पढ़ पड़ैत अछि। ठीक है, लिख लिए। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। हो गया। देखिए, अब जो है ना हम आगे देखते हैं, इस नाने नी के बाद ना ने नी के बाद कारक चिन्ह सहायक क्रिया सहायक क्रिया अन्य क्रिया, ये सब तीनों में से कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं है। तब नाने नी के बदले ब हो जाता है। जैसे तुम पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, तो क्या हो जाएगा? तुम के लिए आहा, आहा, पढ़ अकारांत क्रिया है तो क्या हो जाएगा? पढ़ी। और नेना ना, तो क्या हो जाएगा? आगे कुछ भी नहीं है, ले और ना के लिए क्या हो जाएगा? ब। आहा पढ़ी ले, है ना? बताए थे ना कि अकारांत क्रिया रहे तो इकारांत मैथिली में हो जाता है ना? इकारांत हो गया। इस प्रकार से हमारा नाने नी वाला सेंटेंस समाप्त हो। अब नाने नी वाला सब सेंटेंस समाप्त हुआ, इसके आगे हम अब देखते हैं मैथिली में लिंग बोध, है ना? लिंग बोध जो है ना, हम व्यक्ति के लिए केवल आदर में कराते हैं, व्यक्ति के लिए आदर भाव में कराते हैं, आदर भाव में, है ना? मैथिली के मुख्य क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है, लेकिन हम व्यक्ति के लिए जो है ना आदर प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसमें लिंग का बोध करा सकते हैं, है ना? देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, वह पढ़ता है और वह पढ़ती है। ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, है ना? वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया। वह के लिए क्या हो जाएगा? ओ पढ़ैत है के लिए देखिए, बताए थे कि हमको लिंग भेद करना है यहाँ पर, तो बल देना पड़ेगा। बताए थे बल देने के लिए हम थिक का प्रयोग करते हैं, तो थिक लिखेंगे। ओ पढ़ैत, ठीक। अब यहाँ पर हमको लिंग बोध हुआ नहीं, दोनों का तो यही हो गया। तो लिंग बोध कराने के लिए इसमें हम आह जोड़ देते हैं और इसमें ईह जोड़ देते हैं। यहाँ क्या हो गया? आ जोड़ दिए तो आ का मात्रा आ गया, ह आ गया, थीका। शॉर्ट में चाहे हम तो अब थीका भी लोग लिख रहा है ना? और ये क्या होगा? इह जोड़ देंगे तो थिकी या थिकी, है ना? ये दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैथिली में ये लिंग बोध हो गया, लेकिन केवल व्यक्ति में ही लिंग बोध होता है, लिंग भेद होता है। दिक्कत? देखिए, अब इसके बाद अगर ये वाला लिख लीजिए। अब इसके बाद अगर हम पास्ट में देखते हैं, है ना? देखिए, अगर यहाँ पर ए मिटा देते हैं, ठीक है? अब हम आ और यहाँ पर थी कर देते हैं। अब बनाइए कि आप लोग क्या बनाएँगे? यहाँ पर था के लिए क्या हो जाएगा? छल। यहाँ भी था के लिए क्या हो जाएगा? छल। अब लिंग बोध कराने के लिए क्या करेंगे? बनाइए आप लोग, करिए। लिंग बोध कराने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे?
छलाह कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? छलीह कर देंगे। और इच्छा करेगा तो यहाँ पर हम छला भी कर देंगे और यहाँ पर छली भी कर देंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? लिख लिए? अब देखिए भविष्य काल वाला सेंटेंस में देखते हैं। जैसे है वह पढ़ेगा और वह पढ़ेगी। वह पढ़ेगी, है ना? अब इसका मैथिली अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बनाइए आप लोग, वो पढ़त, है ना? और वो पढ़त, क्योंकि थर्ड पर्सन में बताए थे गागेगी रहे तो थर्ड पर्सन में तो लग जाता है तो पढ़त हो गया। अब इसको लिंग बोध कराना है तब क्या कराएंगे? वो पढ़ता या पढ़ता, ये क्या हो जाएगा? वो पढ़ती, है ना? पढ़ती या पढ़ती, यही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है ना हमारा लेखन कार्यक्रम क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना? और इस लेखन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है? सिलेबस में हम आते हैं, सिलेबस को समझते हैं। कल से हमारा टॉपिक शुरुआत हो जाए। ठीक है ना? यहाँ तक लिख लिए आप लोग? देखिए अब देखते हैं हम लोग मैथिली साहित्य। मैथिली साहित्य देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। देखिए पेपर फर्स्ट में जो हमको पढ़ना होता है, यह पढ़ना होता है भाषाक इतिहास। भाषाक इतिहास। और यहाँ पढ़ना होता है साहित्यक इतिहास। भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास। ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें कि भाषा का विकास कैसे हुआ और इसमें पढ़ेंगे कि हम साहित्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है? देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न जो पूछने का प्रवृत्ति है, पहले हम समझ लेते हैं। पार्ट वन में एक भाषा का इतिहास, एक साहित्य का इतिहास, और सेकंड पेपर में होता है एक काव्य खंड, है ना? काव्य खंड और गद्य खंड, है ना? गद्य खंड वो होता है। ठीक है? काव्य खंड और गद्य खंड, देखिए दोनों में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आपको ये 250 का पेपर होगा और ये भी जो है ना 250 अंक का प्रश्न होगा यहाँ पर भी। ठीक है ना? मतलब 50 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लिखना होता है, 250 अंक, है ना? दोनों पेपर में 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 5 क्वेश्चन लिखना होता है, 250। ठीक है? अब देखिए इसमें जो ए रहेगा, ये भाग 1 होता है, भाग सेक्शन ए होता है, और ए भाग बी सेक्शन बी होता है। ठीक है ना? तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा ये होगा टिप्पणी करूं। टिप्पणी करूं, अभी टिप्पणी करूं जो है ना 10 गुने 5 बराबर 50, है ना? ये जो है ना यह 10 गुने 5 बराबर 50, इसमें ए बी सी डी और ई 5 व्याख्या रहेगा
10-10 नंबर का एक व्याख्या और है ना 5 व्याख्या आपको करना है और ये अनिवार्य है, ये प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद दूसरा नंबर आएगा ए, ए आएगा आपको 20 नंबर, बी आएगा 15 नंबर, सी होगा आपको 15 नंबर। उसी के बाद तीसरा नंबर भी होगा, ए 20 अंक, बी 15 अंक, सी 15 अंक। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी होगा, ए 20 नंबर, बी 15 नंबर और सी 15 नंबर। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं साहित्य के इतिहास में। देखिए साहित्य के इतिहास में भी पहला क्वेश्चन होगा टिप्पणी करूं, टिप्पणी करूं। टिप्पणी करूं, ये भी यही है 10 गुने 5 बराबर 50 अंक, है ना, 50 अंक है। ए, बी, सी, डी और ई अनिवार्य है यह भी। और उसके बाद ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। छठा नंबर क्वेश्चन आएगा ए 20 अंक, बी 15 अंक, सी 15 अंक। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा ए 20 अंक, बी 15 अंक, सी 15 अंक। 8वां नंबर भी होगा इसी प्रकार से, 8वां नंबर भी इसी प्रकार से होगा, ए 20 अंक, बी 15 और सी 15। इसी प्रकार से होगा। देखिए अब 8 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 50 अंक का है, 400। लेकिन लिखना इसमें कितना है, 5 लिखना है 250 अंक का। मतलब आप 150 अंक, मतलब 3 क्वेश्चन जो है ना आप स्किप कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है, निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है। तो 100 नंबर जो है ना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, 100 नंबर अनिवार्य हो गया। अब बचा कितना, इसमें से अगर 100 चला गया तो बचा अब 150 अंक। अब 3 क्वेश्चन आपको चुनना है। ठीक है, देखिए 2, 3, 4, इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपको चुनना होगा, अनिवार्य है। 6, 7 और 8 में से एक क्वेश्चन चुनना, 3 में से एक क्वेश्चन आपको चुनना होगा, इस 3 में से एक क्वेश्चन चुनना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप तीसरा नंबर चुन लिए और यहाँ पर 8वां नंबर चुन लिए, तो कितना हो गया आपका क्वेश्चन का संख्या, इस ग्रुप से 3 ले लिए और इस ग्रुप से 8 ले लिए, फिर 100 अंक